तालिबान के आगे अफगानी फौज के घुटने टेक दिए जाने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की 20 साल बाद हुई वापसी की सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर लगभग अधिकांश देश तालिबान की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। यह ऐसा मौका है जब तालिबान साल 2001 के बाद पहली बार इतना मजबूत दिखाई दे रहा है। सैन्य गठबंधन नेटो के आकलन के मुताबिक अभी तालिबान के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या 85,000 के करीब है। ऐसे में जानते हैं कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान आखिर है कौन, इसका लीडर कौन है और इसका क्या इतिहास रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के हटने की तैयारी के बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह से बिखर गई। और अफगानिस्तान में चरमपंथी शासन के दौर की एक बार फिर से वापसी हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने साल 2001 में तालिबान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके करीब 2 दशक बाद 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। 2001 में सत्ता से बाहर किए जाने के बाद से ही तालिबान खुद को मजबूत करने में जुट गया और अब एक बार फिर से इसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अमेरिका के साथ साल 2018 में बातचीत शुरू की थी। फरवरी 2020 में दोहा में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत एक और जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई, वहीं तालिबान भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने के लिए तैयार हो गया था। समझौते में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में अल-कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कही और राष्ट्रीय स्तर पर शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा भी दिया था। लेकिन समझौते के अगले साल से ही तालिबान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी रखा। अब जबकि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से अपने बोरिया बिस्तर समेटने में लगे हैं, तभी तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हावी हो गया और पूरे अफगानिस्तान को अब अपने कब्जे में ले लिया है। नब्बे के दशक की शुरुआत में तालिबान अस्तित्व में आया और उसका कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। यह ऐसा वक्त था जब तत्कालीन सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी और यहीं से तालिबानी साम्राज्य का उदय हुआ। तालिबान दरअसल पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन करते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी, तभी से तालिबान का उदय हुआ। इस दौर में पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली। लोगों को धार्मिक मदरसों में जाने की नसीहत देने वाले इस आंदोलन के लिए कथित तौर पर सऊदी अरब ने फंडिंग की थी। 1995 में तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया और इसके ठीक एक साल बाद 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार हासिल कर लिया। 1998 में आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। शुरुआती लोकप्रियता के कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द भी साबित होने लगा। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियों और सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया का ध्यान तालिबान पर गया। इस हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने
अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले ही सप्ताह में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का खात्मा हो गया। इसके बाद से यह कमोबेश लुप्त प्राय हो गया था। अब 20 साल बाद एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में यह ऐलान किया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। करीब 2 दशक तक चले एक युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के अस्थिर होने का खतरा बना और तालिबान ने अफगानी राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद तालिबान पहली बार इतना मजबूत दिख रहा है। अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आए सैन्य गठबंधन नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के एक आंकलन के मुताबिक तालिबान के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या इस वक्त 85,000 के आसपास है। ऐसे में महज कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लोगों को हैरत में डाल देने वाला तालिबान की सैन्य ताकत के बारे में अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक नजर डालते हैं तालिबान की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पर। हालांकि तालिबान के कुल सदस्यों की तय संख्या के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, फिर भी माना जाता है कि आधुनिक हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाकों की संख्या 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के कुल सदस्यों की संख्या 2 लाख से अधिक है और इनमें से करीब 60,000 मुख्य लड़ाके हैं। इसके अलावा 90,000 स्थानीय लड़ाके हैं, जबकि सामग्रियों की आपूर्ति करने वालों और अन्य सहयोग पहुंचाने वालों की संख्या भी कई हजार में है। अमेरिका ने साल 2014 में तालिबान के लड़ाकों की संख्या करीब 20,000 के आसपास बताई थी। ऐसे में अगर आंकड़ों की तुलना की जाए तो समय के साथ तालिबानी लड़ाकों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिलेगा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के कुल सदस्यों की तादाद कितनी हो सकती है। साल 1994 से दक्षिणी अफगानिस्तान में शुरुआत के बाद 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान का कमांडर और देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। मुल्ला मोहम्मद उमर के बाद तालिबान प्रमुख बनने वाला दूसरा शख्स मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर था, जिसकी 2016 में पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से हमले में मौत हो गई थी। मौजूदा समय में तालिबान के सबसे बड़े लीडर का नाम हिबतुल्लाह अखूनजादा है, जो कि तालिबान के पूर्व प्रमुख मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर के डिप्टी भी थे। हिबतुल्लाह एक इस्लामी विद्वान और इस्लामी न्यायाधीश है, जो कि तालिबान हाई कोर्ट के प्रमुख भी रह चुके हैं। माना जाता है कि हिबतुल्लाह ने ही तालिबान की दिशा बदली और तालिबान को आज उसकी मौजूदा हालत में पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा किया है।